गुड मॉर्निंग साथियों, आईएसपीसीएस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और धीरे धीरे यही सही लेकिन बिहार ज्योग्राफी के आज अंतिम चैप्टर पे हम लोग आ गए हैं। और ये है बिहार के प्रमुख उद्योग, जो कि बिहार ज्योग्राफी का आखिरी चैप्टर है। इससे पहले जितने हमने वीडियोस कराए हैं, आपके जितने चैप्टर्स कराए हैं, अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको 17 बीपीएससी बिहार ज्योग्राफी करके होगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। पूरा आपका बिहार ज्योग्राफी आज खत्म हो गया। ठीक है, बिहार हिस्ट्री को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को इसलिए होल्ड करके रखा है कि ताकि आपको कम से कम एक सेक्शन को आपको ख़त्म कर दे। 2 दिन से उसका वीडियोस नहीं आ रहा है, तो कल में भी मॉडर्न हिस्ट्री के आपका जो टॉपिक था भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, उसका कल टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। तो खनिज संसाधन वाला जो मैंने कल चैप्टर्स कराया था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन, मैं आपको पिन कमेंट में उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। बाकी का वीडियोस भी जाके आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। जो लोग भी पुराने हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा और सेशन को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से एग्जाम में आपके सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं। फैक्ट नंबर 1 सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यहां पर फैक्ट आपको दिख रहा होगा क्या कि लिखा हुआ है कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट बीएडा जो है एक तरह का भारत में औद्योगिक इकाइयों के लिए काम करता है। औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने का काम करता है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी इकाई है बीएडा। तो बीएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट बीएडा होता है। इसका हिंदी याद रखिएगा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब होती है? 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो प्रधान मुख्यालय है यहाँ पर पटना में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि कुछ नीतियाँ बिहार की आई। बिहार की कुछ नीतियों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको देखिएगा कि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को विकास करने के लिए आपको पहली नीति आती है जिसको बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कहते हैं। ये कब आती है? 2016 में। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब आई? तो ध्यान रखिएगा, आपको 2016 में आई। दूसरा ध्यान रखिएगा, बिहार औद्योगिक निवेश नीति। बिहार औद्योगिक निवेश नीति भी कब आती है? 2016 में ही आती है। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आपको बिहार स्टार्टअप्स नीति 2017 में आती है। तो इन नीतियों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आते हैं, याद रखिएगा, उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र की इकाई है, यानी कि उद्योग को, इंडस्ट्री को सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सवाल आपको बनेंगे, जैसे कि आपको बिहार के उद्योग और उस उद्योग से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए, कुछ औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनको हम देखते हैं, जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। पहला हो गया बिहार वैगन एंड इंजीनियरिंग। बिहार वैगन होगा, बिहार वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो 3 बिहार में जो कंपनियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। पहला हो गया बिहार वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि पटना के मोकामा में। तो पटना से काम नहीं चलेगा, आपको मोकामा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूछेगा कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है कहाँ पर है? तो पटना के मोकामा में है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कैसी इकाई है? तो कहिएगा केंद्र सरकार की इकाई है। इसका देख रहे केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा ही संचालित की जाती है। दूसरा याद रखिएगा, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी में। आप एनटीपीसी का थर्मल पावर स्टेशन बरौनी आपने देखा होगा, ये बरौनी में स्थित है। ठीक है, तो इससे भी कई बार एग्जाम में सवाल बनते हैं कि बरौनी में जो थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, वो किसकी इकाई है? तो ध्यान रखना है आपको, ये इकाई है आपकी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के साथ बरौनी में एक और इकाई है जिसको कहा जाता है क्या कि जिसमें आपको बरौनी तेल शोधक कारखाना, तो रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी को ध्यान रखिएगा, एक नोट कर लीजिएगा, बरौनी रिफाइनरी जो है, इसको स्थापना किया जाता है कब? 3rd 5 ईयर प्लान में। अलग से नोट कर लीजिएगा, ये छूट गया है। 5 ईयर प्लान यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बरौनी आपको जो रिफाइनरी है इसकी स्थापना की जाती है। एक क्या है? तेल शोधक कारखाना है। ये बरौनी है कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, आपको बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। तो ध्यान रखिएगा, इस 2 इकाई के बाद से पहला क्या था? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मोकामा में है। इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बरौनी में है, ये है। इसके अलावा बरौनी में एक और है क्या आपकी? बरौनी में आपको तेल शोधक इकाई यानी कि रिफाइनरी अवस्थित है, जो कि 3rd 5 ईयर प्लान के समय
बरौनी कहाँ, बेगूसराय में स्थापित किया गया, किसके सहयोग से, रसिया के सहयोग से। तो ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम पूछा है कि आपको बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। और दूसरा ये भी पूछा है कि बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है बरौनी के किस जगह पर है, तो बरौनी में आपको किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। बरौनी जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। थर्ड 5 ईयर प्लान के समय स्थापित किया गया था, किसके सहयोग से, रसिया के सहयोग से। इन बातों को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला चलते हैं। अब उर्वरक उद्योग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको एक बरौनी में स्थित है, तो कहिएगा बिहार में उर्वरक उद्योग जो है, जो खाद वाला उद्योग है, कहाँ पे है, बरौनी में। तो बरौनी में 3 याद रखना है, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, उर्वरक उद्योग बरौनी, उसके अलावा बरौनी में आपको रिफाइनरी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 जो है सेंट्रल इकाई ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, उर्वरक उद्योग बरौनी, ये तीनों क्या है, ये सारे तीनों आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की इकाइयाँ हैं और यहाँ से एग्जाम में लगातार सवाल बनते हैं, ठीक है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं कुछ और चीज़ों पे आप लोग फोकस करते हैं। अगला आप देख रहे होंगे, इसमें कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि बंदूक और सिगरेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बंदूक से भी धुआं निकलेगा, सिगरेट से भी धुआं निकलेगा, तो दोनों धुआं कर देता है कौन, मुंगेर। समझ गए कि बंदूक से भी धुआं निकलता है, सिगरेट से भी धुआं निकलता है, तो बंदूक उद्योग भी कहाँ है, मुंगेर में है, और सिगरेट उद्योग भी कहाँ है, आपके मुंगेर में है। तो दोनों से धुआं निकलेगा, तो धुआं मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। जूट उद्योग जो कहाँ पर है आपको, इसके अलावा पटाखा वाला इसी के साथ याद है, प से पटाखा, प से पटना, तो पटाखा से भी धुआं निकलता है, तो कभी कभी मुंगेर में मत चले जाइएगा। बंदूक सिगरेट वाला एक ही तरह, बंदूक और सिगरेट क्या है, दोनों चोक है, ऐसे नहीं होता है सिलेंडर के आकार का, तो दोनों मुंगेर हो जाएगा। लेकिन प से पटाखा, प से पटना, ये पटना में स्थित है। जूट उद्योग जो है बिहार के किस क्षेत्र में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। आपको बताया था यहाँ पर पूर्णिया और कटिहार क्षेत्रों में क्या है, बिहार में जूट उद्योग है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। जिला कौन सा हो जाएगा, आपको जिला हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार में जूट उद्योग है। एक पूछा जाए दिया सलाई उद्योग, तो पूछे जाएगा कि दिया सलाई उद्योग कहाँ है, आपके कटिहार जिला में। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बंदूक और सिगरेट दोनों से धुआं निकलेगा, कहाँ पर है, मुंगेर में है। इसके अलावा जूट उद्योग कहाँ है, बिहार के आपको उत्तर पूर्वी जिलों में है, जैसे कटिहार और पूर्णिया में। जूट पार्क की स्थापना भी कहाँ की गई थी, पूर्णिया में। इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने कहा कि पटाखा से भी, प से पटाखा, प से पटना, ध्यान रखिएगा। दिया सलाई उद्योग का है, आपको कटिहार में है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। सीमेंट उद्योग आपको पता है रोहतास जिला के डालमिया नगर में स्थित है, तो ये भी, इससे भी सवाल आपके पूछा जा चुका है कि डालमिया नगर कहाँ है, रोहतास में, या सीमेंट फैक्ट्री बिहार में कहाँ है, तो रोहतास के डालमिया नगर में स्थित है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक करेंट का चीज़ है, हीरा तराशने का कारखाना एक खुल रहा है, कहाँ पर, पटना में, तो इसको थोड़ा सा VVI रख लीजिएगा। आजकल ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि बिहार में हीरा तराशने के कारखाने कहाँ खुल रहे हैं, तो पटना में, बिहार में ही, पटना में डेयरी उद्योग भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बंदूक एवं सिगरेट मुंगेर में, जूट उत्तर पूर्वी जिलों कटिहार एवं पूर्णिया में, दिया सलाई कटिहार में, वहीं दिया और सलाई जो जलाते हो आप लोग माचिस वाला, सीमेंट कहाँ, डालमिया नगर रोहतास में, पटाखा, प से पटाखा, प से पटना, हीरा तराशने के कारखाने पटना में, डेयरी उद्योग पटना में। हीरा तराशने के कारखाने कैसे याद रखिएगा, पटना बिहार का सबसे तराशा हुआ जिला है, इसीलिए तराशने का कारखाना भी यहाँ पर खुल रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और चीज़ों को। आपको देखिएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई है, जैसे कि और है उद्योग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 60 से 62वीं में आपको पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न कह रहा है कि बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है, फतुहा में। याद करने का, फतुहा कहाँ है, पटना में। याद करने का तरीका क्या होगा, स्कूटर से फटफट करके धुआं निकलता था, फ से फतुहा, फ से फटफट। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड, स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, फतुहा पटना में स्थित है। चमड़ा उद्योग कहाँ है, बिहार के मोकामा में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रेशम उद्योग जो है भागलपुर में है, रेशमी सलवार, रेशमी दुपट्टा, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आपको पता ही होगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि पहला क्या है, आपको कहाँ खुला था, तो क्या हो जाएगा आपका, रेशमी सलवार, रेशमी दुपट्टा भागलपुर में। सूती वस्त्र जो है गया फुलवारी शरीफ पटना, गया फुलवारी शरीफ पटना क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा प्लाईवुड उद्योग जो है हाजीपुर में,
हाजीपुर में। बड़ा VVI है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा प्लाईवुड नहीं होता है, प्लाई जो लगता है पलंग वगैरह में, तो प्लाईवुड उद्योग के लिए हाजीपुर पॉपुलर है। इसके अलावा एक याद रख सकते हैं कि औषधि निर्माण कारखाना के लिए भी क्या है, भागलपुर पॉपुलर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मुझे पटना पटाखा से याद आ गया कि बचपन में लोग कहते थे कि जा रहे हैं पटना सिटी से पटाखा लाएंगे, क्योंकि बिहार में पटना सिटी जो है वहाँ पर क्या है, बड़ी पटाखे की फैक्ट्री है। थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। कागज़ उद्योग जो है समस्तीपुर दरभंगा के क्षेत्रों में, उत्तर बिहार में, और सिंदूर उद्योग जो है लखीसराय में है। एक बार और रिकॉल करते हैं चीज़ों को, तो ऊपर से आते हैं तो सबसे पहले आएगा आपको क्या, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में, चमड़ा उद्योग जो है मोकामा में, रेशम उद्योग भागलपुर में, लेकिन सूती उद्योग कहाँ पे, गया फुलवारी शरीफ पटना में। प्लाईवुड उद्योग जो है हाजीपुर में है। कागज़ उद्योग जो है समस्तीपुर दरभंगा के क्षेत्रों में है। इसके आसपास के जिले भी ले सकते हैं आप। सिंदूर उद्योग जो है लखीसराय में है। मुझे लग रहा है कि इफेक्ट इतना ही काफ़ी है। अब आते हैं आपको क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन की चीज़ों को देखते हैं। बिहार का एकमात्र तिल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में मात्र एक तिल शोधक कारखाना बरौनी में है। और बरौनी कहाँ है भाई? बेगूसराय में है। बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? थर्ड 5 ईयर प्लान में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। पटना में क्या है भाई? पटना में पटाखा फैक्ट्री है। पटना में पटाखा और डेयरी उद्योग है, इसको ध्यान रखिएगा। मुंगेर में क्या है? मुंगेर में आपको सिगरेट और धुआं निकलने वाला सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है? आपका मुंगेर में है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो सिगरेट और बंदूक दोनों उद्योग कहाँ आपके? मुंगेर में है, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के कुछ नगरी और उससे संबंधित उद्योग दिया गया है, कौन सा इसमें जोड़ा गलत है ये पूछ रहा है। हाजीपुर प्लाईवुड उद्योग बिल्कुल सही है। समस्तीपुर कागज और लुगदी उद्योग बिल्कुल सही है। पूर्णिया जूट उद्योग के लिए बिल्कुल सही है। यानी कि बच गया आखिरी चलुकिया जो है, चकुलिया जो है खाद्य तेल के लिए क्या है? गलत हो गया। यानी कि स्टेटमेंट नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई? स्कूटर्स क्या करता है? फटफट करता है, तो फतुहा फसे पटना के फतुहा में। बरौनी में क्या है? उर्वरक कारखाना है। उसके बाद से तेल शोधक कारखाना है। इसके बाद से थर्मल पावर प्लांट एक स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। मोकामा में चमड़ा उद्योग भी है, ठीक है। भारत वैगन लिमिटेड भी है मोकामा में, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अलग तरह का प्रश्न है कि राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता है तो प्रमुख वित्तीय संस्थाएं कौन सी है? मतलब कौन सा पैसा देता है आपको बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए? क्या हो जाएगा? बिहार का राज्य वित्त निगम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है जो देश का पहला जूट पार्क होगा? तो पूर्णिया इज राइट आंसर। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में क्या होता है? जूट उत्पादित किया जाता है, तो पूर्णिया में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्णिया में भारत का पहला इथेनॉल प्लांट लगा था। ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट जो लगा था पूर्णिया में लगा था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इथेनॉल प्लांट, जिससे इथेनॉल का उत्पादन होगा और बिहार में उत्साहित। उसके बाद से गोपालगंज में लगा था, इसको ध्यान रखिएगा। और आजकल कई जगह लग चुका है, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला कह रहा है कि राज्य की प्रथम हीरा तराशने की इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? तो आपको पटना में हीरा तराशने की इकाई स्थापित किया है। ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में आपको चीनी उद्योग की स्थापना बेतिया माना जाता है। और सबसे अधिक पूछा जाए चीनी उद्योग कहाँ है, तो बिहार के जो कौन सा जिला है? उत्तर पश्चिमी जिला है। इधर पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक चीनी मिले हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल 11 चीनी मिली थी, जिसमें से 2 बंद हो चुकी है। अभी 9 चीनी मिले क्या है? एक्टिव है बिहार में। इन सब बातों को ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग बिहार में कहाँ प्रमुखता से केंद्रित है? फुलवारी शरीफ एवं मोकामा में, बेलाई एवं फरवरीशगंज में, बिहार शरीफ एवं इस्लामपुर। तो गया है, तो इसके हिसाब से हम लोग इसको गया को ही ले सकते हैं, और नहीं तो ऑप्शन 1 से अधिक होता तो हम लोग फुलवारी शरीफ को ले सकते थे। गया, फुलवारी शरीफ और पटना, ये क्या है? आपके सूती उद्योग के प्रमुख क्षेत्र है। तो फुलवारी शरीफ में भी होगा, गया में भी होगा, तो ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन डी को ही करेक्ट मानते हैं, क्योंकि अगर 2 रहता तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हम लोग सही लेते हैं। भागलपुर में जो है आपको रेशमी उद्योग भी मिलते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिहार में रेशमी वस्त्र का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। किशनगंज किसके लिए फेमस है भाई? चाय के लिए।
क्योंकि पश्चिम बंगाल से सटा है तो चाय के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए यानी कि लीची उत्पादन के लिए कौन सा जगह पॉपुलर है भाई? मुजफ्फरपुर पॉपुलर है। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ है तो कोई बात नहीं चलेगा। तो तंबाकू एवं बीड़ी उद्योग के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र आपको कह रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? ध्यान रखिएगा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट एक ही जैसा है, तो मुंगेर इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में लाल माल ढुलाई डिब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? भारत वैगन का आपको क्या हो जाएगा? मोकामा इज राइट आंसर। फतुहा में क्या है? स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड वाला फतुहा में स्थित है। जमालपुर में क्या है? जमालपुर में रेल की एक क्या है? फैक्ट्री बनाया गया है। बिहार में रेशम उत्पादन संबंधित टसर रेशम इकाइयाँ कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको टसर रेशम से संबंधित कोई भी उद्योग होगा वह कहाँ पे केंद्रित होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि भागलपुर में ही केंद्रित हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर इज राइट आंसर। ठीक है, तो भागलपुर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर इज राइट आंसर। बिहार में बंदूक बनाने की कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो बंदूक मुंगेर में, पटना में पटाखा, पटना में पटाखा। उसके बाद से भागलपुर में क्या? रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र के लिए कौन पॉपुलर है भाई? भागलपुर पॉपुलर है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो बिहार में सबसे अगर पुराना उद्योग कहा जाए तो सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग को माना जाता है। 1904 में उद्योग को स्थापित किया गया था, तो बिहार में सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग को माना जाता है। बिहार में रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, बिहार के हरनौत में। हरनौत कहाँ है? छपरा में। सारण जो होता है, सारण छपरा में क्या है? हरनौत स्थित है। यहाँ पे आपके रेल कोच फैक्ट्री है। रेल इंजन के कारखाने एक मधेपुरा में भी है, मधेपुरा में भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि सबसे बिहार में विद्युत इंजन कहाँ पे बनाए जाते हैं? विद्युत इंजन आपको मधेपुरा में बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं, विद्युत इंजन मधेपुरा में। ठीक है, छपरा के मढ़ौरा में भी क्या है? एक रेल इंजन बनाने की कारखाना है, छपरा के मढ़ौरा में। तो छपरा का मढ़ौरा हो गया छपरा सारण का क्या हो गया? आपका हरनौत हो गया, जहाँ कोच बनता है, और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो जूट उद्योग भी महत्वपूर्ण होगा, उत्तर पूर्वी बिहार का जो जिले होंगे वहाँ पर। चीनी उद्योग भी क्या होगा? उत्तर पश्चिमी जिलों में, पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र। मखाना उद्योग भी पॉपुलर है मिथिलांचल में। तो क्या होगा? उपयुक्त तो सभी क्या है? बिहार के प्रमुख कृषि आधारित उद्योग हैं। बिहार में जूट उत्पादन का केंद्र कहाँ पर भाई? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बार बार कह रहे हैं पूर्णिया और कटिहार, पूर्णिया कटिहार होगा। और पूर्णिया में ही क्या आपको स्थापित हुआ? एक जूट पार्क स्थापित किया गया, जूट पार्क, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर है? तो बिहार के हाजीपुर में क्या है? प्लाईवुड उद्योग है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट आंसर। बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार का उत्तर पश्चिमी जो भाग है, आपको ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण वाला, सबसे अधिक चीनी उद्योग इधर ही आपके बिहार में स्थापित किए गए हैं। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो मोकामा में शराब भी बनता है, अब शराब नहीं बनता है, जूता भी, मालगाड़ी भी। तो पहले के हिसाब से ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो शराब वाला हटा देते हैं हम। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल की कारखाना की संख्या है? तो आपको पश्चिमी चंपारण इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय कहाँ है? इसका नाम क्या है? बियडा। बियडा की स्थापना 1974 में की जाती है, औद्योगिक इकाई को देखता है ये, और इसका प्रधान कार्यालय जो है कहाँ पर? पटना में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटना इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो भारत वैगन जो है मोकामा में तो है ही, एक मुजफ्फरपुर में भी था। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में पहली राज्य आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो ये इनका हाल ही में निधन हो गया कैंसर से, सुशील कुमार मोदी। तो बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण की इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है सारे प्रश्न आपके खत्म हो गए। तो जो लोग आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा,
और जितना अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा हम उतना ही अधिक से अधिक वीडियो आपके डालेंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। फिर से आपको कोशिश कर रहे हैं बिहार इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक सीरीज स्टार्ट करें और लगातार ऐसे ही करके उसको ख़त्म करें। इसके साथ साथ आपको कुछ वीडियोस आपको PYQ के आप डालेंगे, धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट का PYQ मुझे डालना है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहे। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपने माँ बाप के सपने को साकार करिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।